बीते 2 माह पूर्व भिलाई नगर थाने में नामजद शिकायत होटल सागर इंटरनेशनल के अकाउंटेंट ने दर्ज कराई। अकाउंटेंट राकेश रोशन को मोबाइल पर धमकी देकर केस वापस लेने की बात कही गई थी। वहीं मोबाइल धारक ने अपना पक्ष रखते हुए पूरे मामले का पटाक्षेप किया है। गौरतलब है कि 2 माह पूर्व होटल सागर इंटरनेशनल के अकाउंटेंट राकेश रोशन ने भिलाई नगर थाने में राजेश थपलियाल द्वारा मोबाइल पर धमकी देने की शिकायत दर्ज कराई थी। धमकी में पूर्व में राकेश रोशन द्वारा मोहन नगर थाने में की गई एफआईआर को वापस लेने की बातें कही गई थी। ये कहना था राकेश रोशन का, पर वही राजेश थपलियाल के खिलाफ राकेश रोशन ने जो शिकायत दर्ज कराई थी, जिसे राजेश थपलियाल ने सिरे से नकारा था, वह झूठी शिकायत करने की बातें कही थी। उस मामले में भिलाई नगर थाना प्रभारी ने इस तरह की जानकारी दी। उनके सागर इंटरनेशनल होटल के जो मैनेजर हैं उनको एक अज्ञात नंबर से फोन आया था, धमकी दिया गया उनको। अपराध पंजीबद्ध कर इसमें शिकायत में जांच की जा रही है। पर वहीं राजेश थपलियाल ने इन सब मामलों का पटाक्षेप कुछ और ही अंदाज में किया। राजेश थपलियाल की माने तो वे किसी राकेश रोशन को जानने से इनकार करते हैं, बल्कि भिलाई और दुर्ग कभी नहीं आने का भी दावा करते हैं और साथ ही मामले की सत्यता ऋण लेने से जुड़ा होने की भी बातें कहते हैं। मैं दिल्ली में रहता हूं और मैं फाइनेंशियल सर्विसेज के बिज़नेस में हूं। मेरा जो नेचर ऑफ बिज़नेस है वो लोगों के लिए लोन अरेंज करना है, बड़ी कॉर्पोरेट्स के लिए, रिटेल कस्टमर्स के लिए, छोटे कस्टमर्स के लिए और बड़ी बड़ी कंपनीज़ के लिए। मैं जनवरी 2019 में RK ग्रुप, जो कि दिल्ली में उनका ओखला में कॉर्पोरेट ऑफिस है, उनके प्रमोटर राहुल अग्रवाल से मिला था और वहाँ पर उनके CFO SK रुंगटा और सौरभ सक्सेना साहब थे, जिनसे हमने एक करार साइन किया, MOU साइन किया कि हम उनके लिए 275 से लेकर 300 करोड़ के बीच में लोन अरेंज कराएंगे, जो कि उनकी आवश्यकता थी और वो हाई इंटरेस्ट कॉस्ट की वजह से, महंगे ब्याज की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे। उन्होंने इंडिया बुल्स नाम की एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी से 18% ब्याज पर लोन लिया था। इस लोन लेने की वजह से उनको कष्ट था, हाई कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट का, बहुत परेशान थे। उनको सालाना 16-17 करोड़ का नुकसान होता था और उन्होंने हमारी कंपनी को संपर्क किया कि हम उनके लिए किसी प्रकार से ये लोन करवा पाएँ ताकि वो इंडिया बुल्स के चुंगल से बच पाएँ। हमने अपनी कर्तव्यों का निर्वाह किया और हमने उनके लिए 160 करोड़ का सबसे पहले एक लोन अप्रूव कराया, जो कि उनका इमीडिएटली इंडिया बुल्स के टेक ओवर के लिए लोन हुआ। और उनको कुछ पैसा और भी बिजनेस के लिए चाहिए था, परंतु वो अपने बिजनेस के लिए उसका उचित ऑथेंटिक प्रूफ नहीं दे पा रहे थे कि इस पर्पसेस के लिए हमको चाहिए, और वो उनकी डिमांड जो बैंकिंग फैसिलिटी के अकॉर्डिंगली एनालिसिस के बेसिस पे उस एडिशनल अमाउंट के लिए नहीं बन पा रही थी, क्योंकि कोई स्पेसिफिक पर्पस या वर्किंग कैपिटल वगैरह उनको जो चाहिए था वो उनकी मतलब ड्राइंग पावर नहीं बन पा रही थी उसके लिए कि हम उनको कोई एडिशनल वर्किंग कैपेसिटी के लिए कोई पैसा दें उनको। हमने उनका वो जो लोन है वो हमने अप्रूव करवाने के बाद में बैंक के वाइस प्रेसिडेंट, जिनका नाम विभोर कपूर था, उनके द्वारा 1 करोड़ 60 लाख रुपए की रिश्वत की मांग हुई। ये सैंक्शन के दिन हुई, जो कि 29 तारीख को, 27 तारीख को उन्होंने वैसे 27 मार्च को कन्वे कर दिया था, पर 29 मार्च को वो अपना सैंक्शन लेटर में सारी फैसिलिटीज़ को बढ़ाकर हमारे पास आए हैं और उन्होंने बोला कि भाई मेरे को इतना पैसा मिलेगा तो मैं ये लोन को आगे डिसबर्स करूँगा, अदरवाइज मैं इसको नहीं करूँगा। हमारा फ़र्ज़ था कि हमको कस्टमर को उनकी अनएथिकल डिमांड बताना, जिसकी वजह से वो कस्टमर का डिसबर्सल रोकने की धमकी दे रहे थे और सैंक्शन रोकने की धमकी दे रहे थे। हमारा फ़र्ज़ बनता था हमें वो बताना, और हमने वो कस्टमर को कन्वे किया। उनके टेबल के अंदर क्या बातें हुई वो जानते हैं, आपस में उन्होंने किसने में तय किया वो सब राहुल अग्रवाल जी जानते हैं कि कितनी रिश्वत मैंने देने के लिए उनको तय किया। 30 अप्रैल को 2019 को हमको ये बताया गया, राहुल अग्रवाल और उनके CFO SK रुंगटा का ने बताया, जो कि ओखला ऑफिस में हमारी उनसे मुलाकात होती थी। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं अपनी लाइफ में कभी भी दुर्ग नहीं गया हूँ, किसी भी काम के लिए दुर्ग नहीं गया हूँ, ना ही मेरा दुर्ग में किसी राकेश रोशन नाम के आदमी से, ना कोई विजय अग्रवाल नाम के आदमी से, ना कोई और आदमी से कभी भी, ना ही कभी फ़ोन पे बात हुई है, ना ही कभी कोई ईमेल एक्सचेंज हुई है, ना ही मैंने उनके साथ में कोई MOU साइन किया है। और हम किसी भी तरह के एग्रीमेंट में दुर्ग से कहीं से भी रिलेटेड नहीं थे। किसी भी आदमी के हो सकते हैं 100 ऑफिसेज भी हों, बट उस
एग्रीमेंट को कौन साइन कर रहा है, उस एग्रीमेंट को कौन एग्जीक्यूट कर रहा है, किससे मैं डील कर रहा हूँ और किसको मेरे किस काम से परेशानी है। मेरी शिकायत अगर कोई मैं गलती कर रहा हूँ तो उनको शिकायत मेरे अगेंस्ट पे उसी आदमी को करनी चाहिए जिससे मैं डील कर रहा हूँ, परंतु मेरा कोई इस तरीके का दुर्ग से कोई लेना देना नहीं है। और ये जब हमारे को उन्होंने 30 अप्रैल को राहुल अग्रवाल जी ने बताया कि उन्होंने 80 लाख रुपए की रिश्वत बैंक के वाइस प्रेसिडेंट लेवल के एम्प्लॉय थे जिनका नाम विभोर कपूर था, उनको एग्री किया कि मैं इतना पैसा दूंगा, और 40 लाख रुपए उन्होंने 30 अप्रैल को मुझे बताया कि मैं दे चुका हूं, और बाकी 40 लाख रुपया मैं उनको जब उनकी डिसबर्सल होगा लोन का, उनको मिल जाएगा और उनको ऋण का भुगतान होगा तो बाकी का 40 लाख रुपया वो उसको उस समय देंगे, और इस वजह से वो मेरी फीस नहीं देंगे। उन्होंने मुझे ये बात बोली कि मेरे को चोट पड़ रही है, मैं आपका पैसा नहीं दूंगा बट मैं उसको रिश्वत दूंगा। मेरा जो मैंडेट है या मेरा जो एमओयू है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो ये कहता है कि जो भी सर्विस मैं दूंगा उस पे एक तय राशि या तय फीस की जो परसेंटेज है उसके हिसाब से मुझे मेरी सर्विसेज के लिए फीस देंगे। मैंने 4 महीने मेहनत करके 5 महीने मेहनत करके उनके लिए वो सैंक्शन अरेंज किए, और मेरी कॉस्ट भी है, मेरे एम्प्लॉय भी हैं, मेरे साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी काम करते हैं, मेरे साथ कई लोग जुड़े हुए हैं, मेरे पास अच्छी खासी टीम है, मेरी कॉस्ट पड़ती है। तो मैं अपनी कॉस्ट को कैसे जस्टिफाई करता कि कोई आदमी मेरे को मेरा पैसा नहीं देना चाहता और वो रिश्वत देके बैंक वालों को खुश करना चाहता है, क्योंकि उनको रिश्वत देना लेना उनके लिए एक बहुत बढ़िया काम है। मैं आरके ग्रुप का हेड ऑफिस जो है वो दिल्ली में है। राहुल अग्रवाल पिछले 25 साल से दिल्ली में न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में रहते हैं। एसके रुंगटा भी जो है शक्ति नगर के निवासी हैं और वो भी दिल्ली में पिछले 40-45 साल से रह रहे हैं, जिन्होंने ये मैंडेट में एग्जीक्यूशंस की हैं जो डॉक्यूमेंट्स में हमारे को प्रोवाइड कर रहे थे। इसके अलावा सौरभ सक्सेना नाम के जो उनके जीएम थे और डायरेक्टर थे वो भी नोएडा दिल्ली के निवासी हैं और कई सालों से वो दिल्ली में ही अपनी जॉब कर रहे हैं, यहीं प्रैक्टिस करते हैं। तो मेरा दुर्ग से कोई लेना देना नहीं है, ना तो एग्रीमेंट्स को लेकर, ना कोई किसी तरह के कागजात को लेके, ना कोई कागज मांगे गए दुर्ग से, ना किसी राकेश रोशन को मैंने अपनी लाइफ में कभी फ़ोन किया है, ना मैं विजय अग्रवाल साहब को जानता हूँ, ना मैं किसी और साहब को जानता हूँ, ना मैं कभी मैंने छत्तीसगढ़ में आके किसी आदमी से कभी कोई रिश्वत या एक्सटॉर्शन की डिमांड मैंने अपनी लाइफ में करी है। तो क्यों इसमें जो झूठ क्यों बोला कि राकेश रोशन एक होटलियर हैं और राजेश थपलियाल उनके साथ में एमओयू साइन कर रहे थे और राजेश थपलियाल जी ने उनके साथ में एग्रीमेंट किया, उनको बेवकूफ़ बनाया, उनसे 80 लाख रुपया ले लिया और उसके बाद में उसको धमकाया और धमकाने के बाद में दुर्ग आके पैसे ले लिए। तो अगर मैंने कोई क्राइम किया और दुर्ग में किया तो आप उसका प्रूफ मुझे दीजिए, मुझे बताइए। और सबसे बड़ी बात, आप किसी आदमी के अगेंस्ट इतनी बड़ी FIR बना रहे हैं जिसकी उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है, उसका कैरियर ख़त्म हो सकता है, और आप 4 न्यूज़पेपर में आप उसके अगेंस्ट पे आर्टिकल चलवा रहे हैं उसको बदनाम करने के लिए। आपने उसको अपनी बात रखने का मौका तक नहीं दिया। इतनी सीरियस कंप्लेंट लेने के बाद में आपने, जबकि मैं आपको उन कंप्लेंट के अगेंस्ट में मार्च में ऑलरेडी सारे एविडेंस दे चुका हूँ, उसके बाद भी आपने उसी क्राइम के लिए मेरे पे FIR कर दिया। सारे एविडेंसेस होने के बावजूद कि हाँ ये कुछ नहीं है, मैटर है। और राजेश थपलियाल को भी दुर्ग आए नहीं, क्योंकि दिल्ली में ही उनके सारे एग्रीमेंट साइन हुए हैं। जो मैंडेट की कॉपीज़ हैं उन पर दिल्ली का एड्रेस मेंशन है। हमको क्या पता वो दुर्ग रहते हैं कि वो पाकिस्तान में भी ऑफिस खोल के बैठे हुए हैं, मुझे उसका कोई मतलब नहीं है। जिस जगह पर मेरा काम हो रहा था, जिस जगह पर मैं अपना एग्रीमेंट काम कर रहा था, जिस जगह पर मैं अपना सारे सर्विसेज उनको दे रहा था, वो मेरा वर्क प्लेस था। आपको अगर कोई एक्सटॉर्शन की डिमांड हो रही थी, आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा था, आपके साथ कोई बदतमीजी कर रहा था, तो आपने दिल्ली पुलिस को क्यों रिपोर्ट नहीं किया? अगर मैं आपके पास में 15 जुलाई को एक्सटॉर्शन मांगने आया हूँ मैंडेट साइन, जबकि मैं मैंडेट साइन के लिए आया हूँ, मैंडेट साइन हुआ है, मैंडेट की ओरिजिनल कॉपी हमारे पास पड़ी है, वो हमने पुलिस को भी दी है। मार्च में ही दे दी थी, पिछले मार्च 15 मार्च से पहले हमने दे दी थी, जबकि मेरे पे जून में हुई है। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून 3 महीने बाद मुझ पे एविडेंसेस होने के बाद में कि ये मैटर सिर्फ पेमेंट डिस्प्यूट है, उसके बावजूद भी पुलिस ने मेरे पे ये FIR की, जो कि मेरे को अपनी जान का खतरा लगा, कि मेरे को जान का खतरा है इन सब से। सभी साक्ष्यों के तहत राजेश थपलियाल ने उच्च स्तरीय जांच करवाने की बात कही है। बहरहाल पूरा मामला करोड़ों रुपए के लोन लेने से जुड़ा हुआ है, जहां राजेश थपलियाल ने उच्च स्तरीय जांच के लिए देश के सर्वोच्च न्यायालय से भी गुहार लगाई है। जरूरत है मामले की सत्यता के आधार पर न्यायोचित निर्णय लिया जाए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। कार्यों के